आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर में विधानसभा और हाई कोर्ट को फिर बम धमकी। राजस्थान विधानसभा और हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरे ईमेल के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और अन्य एजेंसी की टीम मौके पर पहुंची। इस साल में लगातार छठी बार है जब बम की धमकी मिली है। राजस्थान की अदालतों में गर्मी का नया समय लागू। गर्मी के मौसम को देखते हुए सोमवार से प्रदेश की सभी अदालतों में आज से नया कार्य समय शुरू हो गया है। आगामी 28 जून तक में ग्रीष्मकालीन समय सारिणी लागू रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य अब सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने को सरकार अलर्ट। आगामी अक्षय तृतीया, आखातीज और अप्रैल मई में होने वाले वैवाहिक आयोजनों को देखते हुए राज्य सरकार ने बाल विवाह पर प्रभावी रोकथाम के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आखातीज, पीपल पूर्णिमा जैसे अवसरों पर बाल विवाह की आशंका को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। बीकानेर कोर्ट को दोबारा बम से उड़ाने की धमकी। बीकानेर शहर के अदालत परिसर को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। रविवार रात कोर्ट की ईमेल पर मिली धमकी के बाद सोमवार सुबह कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। एहतियातन कोर्ट परिसर को खाली कराकर पुलिस और प्रशासन ने घेराबंदी करते हुए सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। सीकर में 22 महिलाओं ने थामा आरएलपी का दामन। सीकर जिले भर में आज कई कार्यक्रम हुए। यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश जीगर ने सेवा गांव में अंबेडकर जयंती पर लगने वाले रक्तदान शिविर का पोस्टर विमोचन किया। सीकर शहर की 22 महिलाओं ने आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। वन क्षेत्र हर्ष पर्वत पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। वहीं सीकर जिले में राजीविका से जुड़ी महिलाएं चीफ सेक्रेटरी से वीसी के जरिए मिलेनियर दीदी संवाद कार्यक्रम से जुड़ी। सचिन पायलट ने पंचायत निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग उठाई। कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने कहा कि शहर और गांव में अभी प्रशासक लगे हुए हैं। जनता के रोज के काम अधिकारी ढंग से हल नहीं कर पाएंगे तो सबकी मांग है कि राजस्थान में जल्द से जल्द पंचायत व निकाय चुनाव कराए जाएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को सुबह टोंक सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में यह मांग की। जालोर में एएनटीएफ का बड़ा एक्शन। एएनटीएफ जालोर की टीम ने रानीवाड़ा पुलिस के सहयोग से बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 240 किलो 360 ग्राम डोडा पोस्त बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। एएनटीएफ महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 5 किलो गैस सिलेंडर सप्लाई बढ़ने से छात्रों और मजदूरों को राहत। केंद्र सरकार ने राजस्थान में एलपीजी संकट के बीच प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की दिशा में पहल तेज कर दी है। अब गैस कंपनियां इन वर्गों के लिए 5 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ा रही हैं, ताकि उन्हें आने वाली दिक्कतों से राहत मिल सके। प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को पहचान पत्र के आधार पर 5 किलो का गैस सिलेंडर देने की व्यवस्था पहले ही शुरू की जा चुकी थी। सीएमओ में 10 नए कर्मचारियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री कार्यालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारियों के बड़े फेरबदल के बाद अब अधीनस्थ स्तर पर भी बदलाव किए हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ में कुल 10 नए कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। इन नियुक्तियों में 2 अतिरिक्त निजी सचिव और 8 स्टेनोग्राफर शामिल हैं। जयपुर में मंचलों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में महिलाओं के साथ बढ़ती छेड़छाड़ और छींटाकशी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने शनिवार को अभियान चलाकर 23 मंचलों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की। इन सभी आरोपियों को शहर के अलग अलग थानों में गिरफ्तार करवाया गया। 10वीं से 12वीं पूरक परीक्षाएं 14 मई से शुरू। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। बोर्ड सचिव के अनुसार इन कक्षाओं की सैद्धांतिक परीक्षाएं 14 मई से होंगी। जिन विषयों में प्रैक्टिकल हैं, उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं 7 मई से शुरू होंगी। पूरक आने वाले नियमित और स्वयं पाठी परीक्षार्थी 15 अप्रैल से आवेदन शुल्क जमा करा सकेंगे। बिना विलंब शुल्क के 22 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे।
चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण के लिए घर घर सर्वे प्रदेश में, एसआईआर के बाद जनगणना की तैयारी के बीच ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए घर घर सर्वे की कवायद तेज हो गई है। पंचायत व नगरीय निकाय चुनावों से पहले यह सर्वे ऑनलाइन माध्यम से कराने की योजना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसमें लगभग 20 बिंदुओं पर जानकारी एकत्रित की जाएगी। जिला कलेक्टरों को प्रारंभिक तैयारियों के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही आयोग ने आगे की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ साझा किया है। ओपन बोर्ड की 10वीं से 12वीं परीक्षाएं 23 अप्रैल से राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड ने साल 2026 की मुख्य परीक्षाओं का बिगुल बजा दिया है। 23 अप्रैल से परीक्षाएं शुरू होकर सीधे 20 मई तक चलेंगी। बोर्ड की ओर से परीक्षा की समय सारणी और प्रवेश पत्र दोनों ही अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि बीते वर्ष की भांति इस साल भी यह परीक्षाएं करीबन 2 माह पहले शुरू की जा रही हैं। पिछले सालों में इन परीक्षाओं का आयोजन ग्रीष्मावकाश के पश्चात किया गया था, जबकि इस साल के पेपर गर्मियों की छुट्टियों से पहले ही शुरू हो रहे हैं। 21 अप्रैल को पीएम मोदी करेंगे पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन। राजस्थान के औद्योगिक और आर्थिक इतिहास में 21 अप्रैल 2026 का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित देश की सबसे आधुनिक रिफाइनरी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। बता दें कि इस ऐतिहासिक आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज रिफाइनरी परिसर का दौरा करेंगे। 40 करोड़ की लागत से हलैना बड़ौदा में सड़क डबल लेन बनेगी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने खेरली कस्बे में आयोजित कार्यक्रम में 40 करोड़ रुपए की लागत से हलैना से बड़ौदा में तक वृहत जिला सड़क MDR के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि हलैना से बड़ौदा में तक वृहत जिला सड़क क्षेत्र की प्रगति व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार और आमजन के जीवन को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क और अधिक सुदृढ़ होगा। विकास की नई संभावनाएं साकार होंगी। कटी घाटी में पहाड़ काटकर बनेगा नया अंडरपास। कटी घाटी में पहाड़ी काटकर अंडरपास बनाया जाएगा। इससे 2.5 पैड़ी से आने वाले वाहन सीधे भूगोड़ तिराहे के नीचे से होकर हनुमान सर्किल मार्ग पर पहुंच सकेंगे। यह बात दिल्ली की एजेंसी की ओर से 10 माह में किए गए सर्वे में सामने आई है। PWD NH ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को इसका प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा है। अंडरपास बनने से वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी। RGHS पोर्टल पर फर्जी दस्तावेज से बड़े घोटाले का खुलासा। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS में जालसाजी कर सरकार को चपत लगाने के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। मामले में जयपुर की मानसरोवर थाना पुलिस ने निविक हॉस्पिटल के संचालक सोमदेव बंसल को रविवार को गिरफ्तार किया। DCP साउथ राजर्षि राज ने बताया कि अस्पताल में भर्ती मरीज के दस्तावेज में काट छांट करके RGHS की सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करने के मामले में आरोपी डॉक्टर सोमदेव को गिरफ्तार किया। राजस्थान में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 827 किलोमीटर बिछेगी नई रेल लाइन। पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के सरहदी इलाकों में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। करीब 827 किलोमीटर लंबा नया रेलवे कॉरिडोर विकसित करने की योजना ने अब रफ्तार पकड़ ली है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। यह रेल नेटवर्क न केवल सीमावर्ती गांवों को मुख्य धारा से जोड़ेगा, बल्कि देश की सामरिक क्षमता को भी नई मजबूती देगा। भीलवाड़ा के बनास नदी में 2 लीज को मिली। ईसी भीलवाड़ा जिले में लंबे समय से बजरी संकट से जूझ रहे निर्माण क्षेत्र को बड़ी राहत मिली है। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण सिया ने भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर तहसील में आने वाली 2 लीज को माइनिंग प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण क्लियरेंस EC जारी करने का निर्णय लिया है। यह मंजूरी राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के प्रस्तावों को दी गई है। जारी EC के अनुसार सवाईपुर के सौपुरा, अडसीपुरा और अकोला गांव के पास स्थित प्लॉट नंबर BJ04 क्षेत्रफल 76.77 हेक्टेयर तथा अकोला गांव के पास प्लॉट नंबर BJ05 का क्षेत्रफल 67.70 हेक्टेयर को हरी झंडी मिल गई है। 1.5 मीटर से ज्यादा गहरा नहीं होगा।
गड्ढा, गार्नेट पट्टेदारियों और डीलर्स की जांच के लिए 4 विशेष टीमें मैदान में उतारी। प्रदेश में बेशकीमती खनिज, गार्नेट, रेत का सोना के अवैध खनन और कागजी हेराफेरी के खेल का राजस्थान पत्रिका की ओर से पर्दाफाश किए जाने के बाद खान एवं भूविज्ञान विभाग गहरी नींद से जाग गया है। राजस्थान पत्रिका के 11 अप्रैल के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित रिपोर्ट रेत के सोने पर डाका, भीलवाड़ा में 31.26 करोड़ का अवैध गार्नेट कागजों में कर दिया वैध पर संज्ञान लेते हुए निदेशालय ने तत्काल प्रभाव से जांच के आदेश दिए हैं। खान निदेशक MP मीणा ने खबर में उठाए गए तथ्यों की सघन जांच के लिए 4 विशेष जांच दलों को अविलंब कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश के गार्नेट पट्टेदारियों और पंजीकृत डीलर्स के पिछले 5 सालों के उत्पादन और सप्लाई का हिसाब खंगाला जाएगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन की कटौती पर भड़के शिक्षक। शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही जारी किए गए नए शिविर पंचांग को लेकर शिक्षा विभाग में बवाल मचा हुआ है। पंचांग में शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन की कटौती करने सहित अन्य छुट्टियों को कम करने के फैसले का कड़ा विरोध चल रहा है। शिक्षक संगठनों ने इसे राजस्थान सेवा नियम 1951 का खुला उल्लंघन और गैर वैधानिक करार दिया है। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि नियमों की अनदेखी कर छुट्टियां काटी गयी तो प्रदेश के 3.5 लाख शिक्षक सड़क से लेकर कोर्ट तक आंदोलन करेंगे। शिक्षक संघ शेखावत भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि शिक्षा निदेशालय ने बिना RSR में संशोधन किए मनमर्जी से छुट्टियां घटा दी हैं, जो कि शिक्षकों के साथ सीधा शोषण है। पचपदरा रिफाइनरी से मारवाड़ के विकास को मिलेगी रफ्तार। पचपदरा में स्थापित हो रही रिफाइनरी के साथ पश्चिमी राजस्थान में विकास की नई इबारत लिखने की तैयारी है। यह परियोजना सिर्फ औद्योगिक विस्तार तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जोधपुर, पाली और आसपास के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और शहरीकरण को नई गति देगी। खास बात यह है कि जोधपुर बालोतरा रोड पर 3 नए औद्योगिक क्षेत्र भी प्रस्तावित किए गए हैं। अलवर में नो पार्किंग के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का हंटर। अलवर शहर के प्रमुख बाजारों में बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के कारण लगने वाले जाम से जनता को राहत मिली है। सोमवार को यातायात पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए शहर के अलग अलग इलाकों से 30 वाहनों को क्रेन से उठाकर जब्त कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर के अतिक्रमणकारियों और बेतरतीब पार्किंग करने वालों में हड़कंप मच गया है। JCB से 12 में हटाई पक्की दुकानें। 12 के हरनाव दाशाहजी कस्बे के तेजाजी चौक क्षेत्र में रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाईपास निर्माण में बाधक बन रहे अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। कोटा रेल मंडल ने रेलवे भूमि के स्मार्ट एवं उत्पादक उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। रेल भूमि विकास प्राधिकरण RLDA और कोटा रेल मंडल के संयुक्त प्रयास से शहर स्थित वर्कशॉप एवं लोको कॉलोनी की लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर भूमि का वाणिज्यिक उपयोग किया जाएगा। इस पहल से रेलवे को दीर्घकालिक राजस्व प्राप्त होगा। साथ ही कर्मचारियों को आधुनिक एवं सुविधा संपन्न आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। बिजली उपभोक्ताओं को इस माह लगेगा जबरदस्त झटका। डूंगरपुर शहर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए इस बार परेशानी बढ़ने वाली है। डिस्कॉम में मार्च माह की बिलिंग नहीं होने से करीब 20,000 से अधिक उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। अप्रैल के 12 दिन गुजरने के बावजूद अब तक मीटर रीडिंग नहीं ली गई है। इससे उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई दरों पर बिजली बिल चुकाना पड़ेगा। डिस्कॉम ने शहरी क्षेत्र के कई उपभोक्ताओं को ग्रामीण सब डिवीजन में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी प्रक्रिया में देरी के कारण शहर की बिलिंग व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई। जोधपुर से आसनसोल के लिए कल से शुरू होगी स्पेशल ट्रेन। जोधपुर रेल मंडल गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए जोधपुर से आसनसोल के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। जोधपुर के DRM अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ये स्पेशल ट्रेन हर हफ्ते चलेगी और दोनों तरफ से 3-3 बार जाएगी। डीडवाना में वकीलों ने ASP ऑफिस का किया घेराव। डीडवाना में पुलिस द्वारा कथित दुर्व्यवहार के विरोध में जिला बार संघ के अधिवक्ताओं ने ASP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीडवाना थानाधिकारी को हटाने की मांग करते हुए झापन को आग के हवाले कर दिया। बांगड़ जिला अस्पताल को मिला NQAS सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट बांगड़ जिला अस्पताल को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नेशनल क्वालिटी
एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स NQAS के तहत क्वालिटी सर्टिफाइड घोषित किया गया है। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर NHSRC द्वारा जारी पत्र के अनुसार अस्पताल ने 92.84% का उत्कृष्ट स्कोर प्राप्त किया है। प्रतापगढ़ में हीटवेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। प्रतापगढ़ जिले में बढ़ते तापमान और संभावित हीटवेव लू को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रखा है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विनोद खांड को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। दौसा में 15 अप्रैल से शुरू होगी क्रिकेट की ट्रेनिंग। जिला क्रिकेट संघ दौसा द्वारा 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन क्रिकेट शिविर का आयोजन किया जा रहा है। DCA के सचिव ब्रिज किशोर उपाध्याय ने बताया कि शिविर 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित होगा। करोड़ों में बनी ADA मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में नियमों की अनदेखी। अजमेर विकास प्राधिकरण ADA की नव निर्मित मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। यहाँ से गुजर रहे नाले का स्वरूप बदल दिया गया। जगह बदलकर बनाए गए नाले के दोनों साइड बफर जोन भी नहीं छोड़ा। RFID कार्ड से ज्यादा सुरक्षित हुई अमरनाथ यात्रा। बाबा बर्फानी यानी पवित्र अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू होगी। हाड़ौती संभाग के श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में 1 जुलाई को तालेडा से 160 और रावतभाटा से 125 यात्रियों का पहला जत्था बाबा के दर्शन के लिए रवाना होगा। गेहूं खरीद में अव्यवस्थाओं पर भड़के किसान मजदूर। हनुमानगढ़ में गेहूं खरीद व्यवस्था में कथित अव्यवस्थाओं के विरोध में किसानों, व्यापारियों और मजदूर संगठनों का प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के सामने जारी है। इस दौरान कुछ मजदूरों के आक्रोशित होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया और कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर हल्की धक्का मुक्की हुई, जिसमें एक व्यक्ति को मामूली चोट आई। पॉक्सो कोर्ट ने स्कूल के खिलाफ दिए जांच के आदेश। भरतपुर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने नाबालिग से जुड़े मामले में स्कूल रिकॉर्ड में हेराफेरी पाए जाने पर शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने छेड़छाड़ केस में नाबालिग की उम्र के दस्तावेज मंगवाए थे, जिनमें बाद में सील और सिग्नेचर पाए गए। मामले को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने जांच कर संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई करने को कहा है। निमोद में हाईवे किनारे खुले चेंबर में गिरा गोवंश। डीडवाना कुचामन जिले के निमोद कस्बे में किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर रीडकोर कंपनी की लापरवाही सामने आई है। हाईवे किनारे एक खुला चेंबर होने के कारण रविवार रात एक गोवंश उसमें गिर गया। समय रहते रेस्क्यू कर उसकी जान बचा ली गई। रीको ने राजस्थान वित्त निगम को जमीन बेचने की मंजूरी दी। रीको ने राजस्थान वित्त निगम RFC को पहले से आवंटित जमीन और प्रॉपर्टी बेचने की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी शर्तों के साथ दी गई है ताकि जमीन का सही इस्तेमाल हो और लंबे समय से खाली पड़े प्लॉट्स फिर से काम में आ सकें। दरअसल रीको ने अलग अलग समय पर बांसवाड़ा, कोटा, अलवर, झुंझुनू, आबू रोड, बालोतरा, जालौर और भिवाड़ी के इंडस्ट्रियल एरिया में RFC को ऑफिस और रहने के लिए प्लॉट दिए थे। करौली में 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। करौली जिले की मंडरायल थाना पुलिस ने 2 साल से फरार चल रहे 5000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी हथियार के दम पर दंपति से लूट की वारदात में वांछित था। पुलिस अधीक्षक द्वारा उस पर इनाम घोषित किया गया था। CA फाइनल में अटके तो भी मिलेगी डिग्री। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना लेकर दिन रात एक करने वाले लेकिन फाइनल परीक्षा की कठिन चुनौती में अटकने वाले हजारों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए BA सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। अब CA इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप पास करने और अपनी आर्टिकलशिप पूरी करने वाले छात्रों को बिना डिग्री के खाली हाथ नहीं रहना पड़ेगा। ICAI की ओर से उन्हें यह औपचारिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो उनके कौशल, अनुभव और मेहनत को एक प्रोफेशनल पहचान देगा। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सफेद बाघ सफारी के लिए उमड़ी पर्यटकों की भीड़। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सुहावने मौसम और रविवार की छुट्टी ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान को पर्यटकों से गुलजार कर दिया। पहली बार उद्यान के एनक्लोजर में से खुले में छोड़े गए सफेद बाघों के जोड़े को देखने के लिए पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। दिन भर में कुल 1000
अनुसार 704 पर्यटकों ने उद्यान का भ्रमण किया। इस दौरान राजस्थान की इकलौती सफेद बाघ सफारी का रोमांच पर्यटकों के सिर चढ़कर बोला। राजस्थान में इस हफ्ते 40 डिग्री के पार होगा तापमान। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन मौसम ड्राई रहेगा। इस सप्ताह कई शहरों का अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी जा सकता है। हालांकि अगले 4-5 दिन हीटवेव चलने की संभावना नहीं है। जोधपुर से आसनसोल के लिए कल से शुरू होगी स्पेशल ट्रेन। जोधपुर रेल मंडल गर्मियों की छुट्टियों में यात्रियों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए जोधपुर से आसनसोल के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। जोधपुर के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ये स्पेशल ट्रेन हर हफ्ते चलेगी और दोनों तरफ से 3-3 बार जाएंगी। एसआई भर्ती परीक्षा से पहले 15 माफिया पकड़े सब इंस्पेक्टर। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 तो याद ही होगी। एग्जाम सेंटर से लेकर स्ट्रॉन्ग रूम तक से पेपर लीक हुए। किसी ने डमी कैंडिडेट बैठाकर एग्जाम पास किया तो कोई नकल मारकर थानेदार बना था। नतीजा ये रहा कि पूरी भर्ती परीक्षा ही रद्द हुई। RAS 2024 का फाइनल रिजल्ट 17 या 18 अप्रैल को राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा परीक्षा RAS 2024 का परिणाम जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आगामी 17 अप्रैल को इंटरव्यू का आखिरी दौर है और आयोग की परंपरा को देखते हुए माना जा रहा है कि उसी दिन देर शाम या फिर अगले दिन 18 अप्रैल को मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस भर्ती के साथ ही राजस्थान को 1096 नए अधिकारी मिलेंगे। यूरिया पर बड़ा एक्शन। किसानों को समय पर और सही उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने जिले में बड़ा एक्शन लिया है। यूरिया के डायवर्जन और जमाखोरी की आशंकाओं के बीच चलाए गए विशेष अभियान में 65 उर्वरक विक्रेता प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान अनियमितताएं मिलने पर 27 फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।